चलिए बच्चों, एक हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। तो अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सीबीएसई बोर्ड में भी ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो केमिस्ट्री का चैप्टर है बोर्ड्स के लिए, उससे ये एक फेवरेट टॉपिक है। अगर उन्हें रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये पूछ लेते हैं। इसमें दो टाइप से आता है। अगर उन्हें लॉन्ग देना है तो फिर प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेते हैं, या फिर सेपरेटली केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अगर इसकी प्रिपरेशन, तो हमने देखे सामने रिएक्शन लिखी हुई है CH2 अगर दे रखा है तो हम इस CH2 की रिएक्शन अगर हम कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास सबसे पहले आता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन बन जाता है यहाँ पर हमारे पास H2SO4 सेपरेट करके ये CH3CH2OH मीन्स एथिल अल्कोहल बन जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिल अल्कोहल क्या है, तो दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो कि HCl, दूसरा ये रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो जो दूसरी रिएक्शन है वो, या फिर पहली रिएक्शन हैलोजन एसिड, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं उसकी, तो साथ में हमें रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, देखते हैं। अगर हमने एथिल अल्कोहल लिया, उसको हमने हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, वो रिएक्शन कंप्लीट होगी बट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, और हीट करते हुए रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पर OH हट करके Cl लग जाता है और एथिल हैलाइड बन जाता है, वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा। देन दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें इसकी रिएक्शन हो रही है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ध्यान रखेंगे, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होकर के इथाइलिन बनाएगा। इथाइलिन का मतलब होता है ये आएगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथ में कि हमारे पास लास्ट में H2SO4 फिर से रिमेनिंग बच रहा है, तो मीन्स जो हमने यूज़ किया था H2SO4 वो वापस से H2SO4 हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है, जो कि बार बार रीयूजेबल आराम से हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिपीटेड टॉपिक है बोर्ड्स में, CBSE बोर्ड में भी आ चुका है, यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। आई थॉट कि आपको भी ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।